हेलो बच्चों, मेरा नाम है अभिनय और मैं स्वागत करता हूं आपका यूनिकरेक्ट एकेडमी में। तो दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपको अपने बोर्ड और सीयूईटी यूजी दोनों को कैसे मैनेज करना है। आप लोग बहुत टेंशन में होंगे कि कैसे मैनेज करें। बोर्ड को पकड़ेंगे तो सीयूईटी भाग रहा होगा और सीयूईटी को पकड़ रहे होंगे तो बोर्ड भाग जा रहा होगा। करें तो क्या करें, कैसे दोनों को एक ही जगह लाएं और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पूरा करें और बढ़िया से अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं और बढ़िया से बोर्ड में भी नंबर लाएं। तो चलिए, आज आपकी इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम्स कहां आ रही है। तो प्रॉब्लम, अब बात करें बोर्ड की, तो बोर्ड में तो भाई लंबे लंबे आंसर लिखने होंगे, स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने होंगे। और वहीं अगर बात की जाए सीयूईटी की, तो सीयूईटी में एमसीक्यू आते हैं और एमसीक्यू के साथ साथ स्पीड भी देखनी पड़ेगी। क्यों भाई, 50 क्वेश्चन 1 घंटे में करना है, वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ, कि नेगेटिव मार्किंग ना हो इसका ध्यान रखते हुए, और फैक्चुअल रिकॉल करना है। एमसीक्यू आने हैं तो फैक्ट्स तो आएंगे ही। तो स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है किस पे फोकस करे, लंबे लंबे आंसर्स पे या फिर अपने एमसीक्यू पे। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो जब हम बात करते हैं बोर्ड और सीयूईटी के, तो हम इसमें डिफरेंस हम देखते हैं। बोर्ड में आपको क्या करना है कि डिटेल में आंसर देना है, बढ़िया प्रेजेंटेशन रखना है और स्टेप वाइज आपको चलना पड़ेगा। आंसर देने के लिए स्टेप वाइज आंसर देना होगा, उस पर ज्यादा नंबर मिलते हैं। और बात करें सीयूईटी की, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दोनों में जरूरी है, लेकिन इसमें ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें तो क्विक रिकॉल करना है और एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर देना है कि कॉन्सेप्ट की क्विक रिकॉल हो आप आंसर, और एमसीक्यू आप टिक करते जाएं और विदाउट नेगेटिव किए हुए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब दोनों चीजों में डिफरेंस है तो अप्रोच भी दोनों का अलग होना चाहिए। भाई हमें एमसीक्यू भी पढ़ने पड़ेंगे ना, तभी हम एमसीक्यू का आंसर दे पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सीयूईटी का पैटर्न क्या है। और एक बात बता दूं, अगर आप सीयूईटी पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं, सीयूईटी क्या है, उस पर मैं एक अपना वीडियो बना चुका हूं। उस पर आपको कब डेट शीट आएगी, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट होगा, क्या पैटर्न है, क्या चीजें हैं, सारी चीजें ए टू जेड इन डेप्थ मैंने उसमें आपको बताई हुई हैं। तो इस वीडियो से पहले अगर उसको देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा या देखा होगा। तो ठीक है, हम बात करते हैं सीयूईटी पैटर्न की। तो इसमें 13 इंडियन लैंग्वेज आती हैं, 23 डोमेन और एक गेट आता है, यानी टोटल 37 सब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, भाई सीयूईटी आप क्यों दे रहे हो कि आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाए आपके कोर्स में। बीए करना है, मुझे बीए बीएचयू से करना है या डीयू से करना है या एयू से करना है या जीएनयू से करना है या बीकॉम करना है या बीबीए करना है या बीएससी करना है, यही सब करने के लिए तो सीयूईटी देना है ना। सो अब आपको ये देखना होगा कि मुझे जैसे बीए करना है, कहां से, डीयू से। तो बीए, तो डीयू में जो बीए में जो मेरा सब्जेक्ट है, जैसे मुझे हिस्ट्री ऑनर्स से बीए करना है, ठीक है, तो हिस्ट्री ऑनर्स में क्या पूछा जा रहा है ये मुझे देखना होगा। डोमेन पूछे जा रहे हैं कि लैंग्वेज पूछी जा रही है कि गेट पूछी जा रही है, जो पूछा जा रहा है मैं वही पढ़ूं। ठीक है, मतलब आपके बीएससी में, बीए में, बीकॉम में आपके स्ट्रीम के हिसाब से, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, जो सब्जेक्ट आपको लेना है, आपको कॉमर्स से करना है, आपको बीकॉम करना है, आपको फिजिक्स ऑनर्स से बीएससी करना है, ठीक है, उस हिसाब से आपको देखना होगा कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए क्या बढ़िया। आपको बीटेक करना है तो बीटेक के लिए भी आपको देखना होगा कि मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, मुझे गेट पढ़ना पड़ेगा कि मुझे लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी कि मुझे डोमेन पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम आप 5 ऑप्ट कर सकते हैं। कितने? आप 5 ऑप्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोमेन की। हम डोमेन की बात करते हैं तो मैंडेटरी ये भी नहीं है, आपको अपने कोर्स और यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैपिंग करनी पड़ेगी। तो देखो,
बोर्ड में आप अभी जब 12th कर रहे होंगे तो आप किसी ना किसी स्ट्रीम में होंगे, उस स्ट्रीम के जो वो 3 सब्जेक्ट हैं वही आपके डोमेन आप बनाएंगे तो बेटर होगा, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आप देखिए, आप बोर्ड में तो नहीं पढ़ ही रहे हैं, लेकिन बोर्ड के लिए आप कितना लॉन्ग आंसर के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि आपको शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर में आंसर देना है। आप एमसीक्यू के हिसाब से उसको बहुत कम देख रहे हैं, बिकॉज एमसीक्यू का वेटेज भी कम है। ठीक है, तो अब बात करें यहाँ पे सीयूईटी की, तो सीयूईटी के लिए आपको देखना पड़ेगा एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आपको उसी से आएगा। ठीक है, तो आप बोर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाइए, आपका सीयूईटी अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसमें आपको एडवांटेज बनेगा। क्योंकि बोर्ड में आपको डिटेल राइटिंग करनी पड़ेगी और सीयूईटी में ऑब्जेक्टिव क्लैरिटी आपको चाहिए। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन, प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी, पहले इनको आप बढ़िया से मैपिंग करो और अपने डोमेन के लिए एनसीईआरटी पर फोकस करो। एनसीईआरटी आप जो अभी डोमेन पढ़ रहे हो उसको बढ़िया से फोकस करो, उसी से आपका होगा। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में हम इंग्लिश उठा लेते हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चे वही ऑप्ट करते हैं, ज्यादातर यूनिवर्सिटियों में वही देखने को मिलती है। तो इसमें क्या है सब में कोई भी लैंग्वेज उठाएंगे तो लमसम यही सब आएगा, सिनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एक पैसेज आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके साथ साथ सेंटेंस करेक्शन हो गया, एक्टिव, तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इंग्लिश को या किसी भी लैंग्वेज पर अपना फोकस बनाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं गेट की। गेट मतलब कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको लोग जीटी भी बोल देते हैं। ठीक है, या जनरल टेस्ट बोल देते हैं। तो अब इसमें टॉपिक क्या आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक क्वांट, डीआई कभी कभार देखने को मिल जाता है, करंट अफेयर्स और जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस में मतलब आपका स्टैटिक जीके आएगा और जीएस में बायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, अब ये आपको सिर्फ तब पढ़ना है जब आपके टारगेट कोर्स में गेट को मांगा जाए। जैसे कि अगर बीएचयू की बात की जाए तो बीएचयू में ज्यादातर कोर्सेस में गेट को मांगा जाता है और एक लैंग्वेज को डोमेन कम मांगा जाता है। ठीक है, और तो आपको क्या करना है कि उसी के हिसाब से देखना होगा सबसे। और मैं बहुत जल्दी एक काम करने वाला हूं कि गेट को कैसे पढ़ना है, गेट की तैयारी कैसे करनी है, लैंग्वेज को कैसे पढ़ना है, लैंग्वेज की कैसे तैयारी करनी है, इन दोनों ही पे एक बढ़िया सा वीडियो बनाने वाला हूं। ये वीडियो डोमेन को ज्यादा टारगेट करने वाला है जो मैं अभी बना रहा हूं, बिकॉज आप बोर्ड और सीयूईटी इस पर ये पूरा फोकस्ड है। अब आपकी बात करते हैं कोर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप आगे बढ़े। ठीक है, तो बोर्ड की रीडिंग को सीयूईटी एंगल से रिवाइज करो। मतलब आपको एक काम करना है, जो टेक्निक मैं यूज करता था ये बोर्ड के लिए भी आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगी, बोर्ड आपके बहुत बेहतर जाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे कि आप साइंस, कॉमर्स या किसी भी आप स्ट्रीम में हो, उसकी आप अपनी सारी बुक्स उठा करके एक जगह रखिए। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट की बुक खोल करके, सपोज दैट उसमें 20 चैप्टर हैं, तो सबसे पहले ये देखिए उनमें से कितने चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको बहुत बढ़िया से आते हैं, जिनमें आपको पढ़ने की जरूरत बहुत कम है, एक बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ऐसे चैप्टर्स की एक अलग लिस्ट बना करके रख लीजिए। ठीक है, फिर आप दोबारा से सारे चैप्टर देखिए, एलिमिनेट करना है। ठीक है, दोबारा से आप सारे चैप्टर्स को देखिए। दोबारा जब देखना है तो इस नजरिए से देखना है, जो चैप्टर्स का आपने कभी कभार लेक्चर सुना है या थोड़ा बहुत आता है कि हाँ मैं कर लूंगा, ये मुझे इतना इतना आता है, अधूरा आता है, उनको अलग रख लेना है। ठीक है, उसके बाद तीसरी बार फिर अपनी बुक में जाना है और इस बार ये देखना है कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत छोटे हैं और बहुत आसानी से आप कर लोगे, आपको पता है कि मैं कर लूंगा। ऐसे चैप्टर्स की एक तीसरी लिस्ट बना लीजिए और चौथे में आप वो डाल दीजिए जो आपके बचे हुए चैप्टर्स हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पता चल गया कि आपका बोर्ड इतने % आपने बोर्ड के सिलेबस को कवर कर लिया है। ठीक है, या सीयूईटी के सिलेबस
को कवर कर लिया है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अब शुरू करना है अपने फर्स्ट वाले से, मतलब जो आपको सबसे बढ़िया आती है, इनको पहले रिवाइज कीजिए, फिर दूसरे पे जाइए, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम उनको लेकर के टेंशन में रहते हैं कि ये चैप्टर नहीं हुए हैं, ये चैप्टर नहीं हुए हैं, और रियलिटी ये होती है कि वो 2-3 चैप्टर उस बुक में ऐसे हैं कि जो आपको बहुत कठिनाई से आएंगे, उनके चक्कर में वो अच्छे भी बर्बाद हो जाते हैं जो आपको आ रहे होते हैं। इस टेक्निक से कम आपके जितने भी दिन बचे हुए हैं बोर्ड के, उनके साथ आप एक इंसाफ कर पाएंगे, उनको आप यूटिलाइज कर पाएंगे, उन दिनों को वेस्ट नहीं करेंगे यही सोच करके कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। जब आप ये देखेंगे, आपको पता चलेगा कि मुझे 20% सिलेबस आता है, या मेरा 30% आता है, या मेरा 40% आता है। टोटल चैप्टर्स को एक जगह लिख लीजिए कि जैसे पूरे बोर्ड में मेरे 200 चैप्टर हैं, अब 200 में मुझे टोटल में से 30 चैप्टर आते हैं, 40 चैप्टर आते हैं, तो आपको पता चल गया ना कि मेरा 20% सिलेबस कवर है, अब मुझे उससे आगे बढ़ना है। तो इस तरीके की अप्रोच के साथ आप बढ़ेंगे, और आज से ही एक काम आपको शुरू करना है कि आप जैसे ही सीयूईटी का, जैसे आपने चैप्टर 1 खोला, आपने किसी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 खोला और आपको उसको पढ़ रहे हैं, तो आपको अपने साथ एक हाईलाइटर रखना है, हाईलाइट करते जाना है उन पॉइंट्स को। ठीक है, जैसे जैसे आप बढ़ते आएंगे हाईलाइट करते जाएंगे, और क्या करना है कि रिवीजन करते रहना है। पहले दिन जैसे कि आज किया तो हाईलाइट किया, और उसी के साथ साथ एक बगल में कॉपी रख के उसमें एमसीक्यू नोट करते जाएं। आप लॉन्ग आंसर के लिए पढ़ रहे हैं और फैक्ट्स नोट करते जा रहे हैं। ठीक है, आप आसानी से, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में करीब 25-30 एमसीक्यू आप नहीं बना लें। ठीक है, और दूसरी चीज, आपका ये चैप्टर भी कवर हो गया, तो आप बोर्ड और सीयूईटी दोनों के लिए आप पढ़ रहे हो आराम से। 1 महीने में आपके आराम से 1000 एमसीक्यू जरूर तैयार हो चुके होंगे। अभी 4 महीने में आपके पास 4000-5000 एमसीक्यू का एक बंडल हो जाएगा, जो कि मोर देन इनफ होगा आपके डोमेन को फोड़ने के लिए, सीयूईटी को फोड़ करके बढ़िया से ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने के लिए। और ये एमसीक्यू आपको उस बोर्ड में भी हेल्प करेंगे, बोर्ड में भी 20 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, वहां भी ये आपको बढ़िया से हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि बोर्ड की। तो बोर्ड के लिए आपको डेप्थ पढ़ना है, और सीयूईटी में के लिए आपको पॉइंट्स और स्पीड देखनी है। तो पॉइंट का जो आप अंडरलाइन कर रहे हो उसमें आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और पूरा तो आप पढ़ ही रहे हो, और पढ़ना अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये नहीं पढ़ते जा रहे हैं, बोर है पढ़ते जा रहे हैं, नहीं, थोड़ी देर उठ जाओ, थोड़ी देर अपने आप को फ्रेश अप कर लो, फिर पढ़ने बैठो, लगातार मत पढ़ो। ठीक है, आपको एनसीईआरटी को एज अ बेस यूज करना है, दोनों के लिए ये बहुत बेस्ट सोर्स है। एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ेंगे तो आप मुझे बोर्ड एग्जाम देने के बाद थैंक यू जरूर बोलेंगे, बिकॉज बोर्ड में भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बहुत बार मैंने देखा है कि डायरेक्ट आया है, और स्टूडेंट रेफरेंस बुक इसके पीछे भागता रहता है। हाँ, सीयूईटी के एमसीक्यू के लिए आप एक आध कोई बुक भी ले सकते हैं, एक कोई बुक ले लीजिए, उस बुक को बढ़िया से, उसके भी आप एमसीक्यू देखते रहिए। हाँ, आपको एक तरीका बता दूं, बहुत ठीक है, ये करने के बाद जैसे मैंने बताया कि चैप्टर्स को ऐसे डिवाइड और ये चीजें कर लेनी है। ठीक है, सीयूईटी के लिए क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस देखना है कि मेरा ये सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस के बाद पीवाईक्यू उठाने हैं, और पीवाईक्यू से आपको देखना है कि पीवाईक्यू एक बार आपको जस्ट देख डालना है, सॉल्व नहीं करना है, बस देख लेना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपने जब आप पीवाईक्यू देख लेंगे, और जब आप उस सब्जेक्ट को फिर लेके बैठेंगे, तो अगर आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, आपके माइंड आ जाएगा, हाँ ये वाला मैंने उसमें देखा था, ये वाला उसमें देखा था, ये वाला उसमें देखा था, ऐसा माइंड आपका काम करना चालू हो जाएगा। इसलिए पीवाईक्यू देखना है। और जब आपके कम से कम आपके डोमेन के कम से कम जैसे उसमें 20 चैप्टर है, करीब 10 या 12 चैप्टर हो जाए, तो आपको क्या करना है कि एक आध पीवाईक्यू दे देना है उस सब्जेक्ट का। पता चल जाएगा ना कि कितने कॉन्सेप्ट कितने हम सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए, आपको 2022, 23, 24, 25 22, 23, 24 और 25 4 साल के पीवाईक्यू बढ़िया से आपको सीयूईटी यूजी के मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले
मैपिंग करनी है, उसके बाद सिलेबस उठाना है, ठीक है, और सिलेबस के बाद फिर PYQ उठाना है। इस तरीके से आपको देख डालना है, माइंड में बैठ जाए कि क्या होगा। अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट स्टडी के तरीकों के बारे में, ठीक है। तो क्या करना है, आपको NCERT को अंडरलाइन करना है और 1 पेज समरी बनाना है, या जो मैंने बताया MCQ नोट करते जाना है। ये काम आपको करते रहना है, ठीक है। एक्टिव रिकॉल के लिए क्या करना है, एक्टिव रिकॉल के लिए क्या करना है, आपको रिपीटेशन लगाने हैं। जो चीज आज पढ़ी वो 7वें दिन पढ़िए, फिर 21वें दिन पढ़िए। इस तरीके से बढ़िया से रिकॉल हो जाएगी और हर बार आप देखिएगा आप कुछ नए MCQ निकालेंगे और नए पॉइंट्स भी हाईलाइट करेंगे। हर एक बार आपका बढ़िया से रिवाइज होगा, और जितना बढ़िया इधर रिवीजन होगा उतना ही बढ़िया आपका बोर्ड एग्जाम भी जाने वाला है, ठीक है। अल्टरनेट मैं आपको बता दूं कि जब आप लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस करते हैं, लॉन्ग आंसर लिखते हैं, तो लॉन्ग आंसर जब आप लिख लें उसके बाद उसको रीड कीजिए और जितने MCQ निकले उनको एक जगह नोट कर लीजिए। हर डोमेन की एक कॉपी बना लीजिए, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो तीनों की एक एक बना लीजिए, उस हिसाब से देखते जाइए, ठीक है। और एक बढ़िया से बहुत बढ़िया टेक्निक है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, प्रोमोडोर टेक्निक। जब मुझे कोई बहुत ज्यादा फोकस होकर काम करना होता है तो मैं क्या करता हूँ कि 50 मिनट दबा के काम करता हूँ, टाइमर सेट कर लेता हूँ। टाइमर में जब 50 मिनट पूरे हो जाते हैं तो वो टाइमर बोलता है, उसको बंद करके 10 मिनट के लिए फिर उसको शुरू करके मैं चला जाता हूँ। बढ़िया से मैं टहलता हूँ कुछ देर, बढ़िया आंख बंद करके डीप ब्रीथ करता हूँ, और कुछ बढ़िया प्रोटीन रिच जैसे कि चने हो गए या कुछ भी बढ़िया हो गया, थोड़ा बहुत खाया और पानी पिया, और दोबारा से अपने काम के लिए एनर्जेटिक हो जाता हूँ। इस बीच फोन नहीं चलाना है, नोटिफिकेशन ऑफ करके रख देने हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉमन मिस्टेक की, जो हर एक बच्चा करता है कि सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ना है, MCQ को इग्नोर कर देना है। नहीं, ये मिस्टेक मत करना, दोनों के लिए पढ़ना है। MCQ बहुत जरूरी है। रैंडम डोमेन चूज कर लेना नहीं, ऐसा नहीं कि CVT में 5 चूज करने हैं। कोई आपने किसी टीचर ने कहा कि आप ले लीजिए, आपने कहा कि एक लैंग्वेज ले ली, गेट ले लिया, 3 डोमेन ले ली। हाँ, ये बेस्ट अप्रोच होता है, इससे ज्यादा यूनिवर्सिटी कवर हो जाएंगी। लेकिन अगर अभी आप बोर्ड में ही जूझ रहे हो, बोर्ड में ही आपका स्ट्रगल चल रहा है, आप बढ़िया नहीं कर पा रहे हो, आपने पहले पढ़ाई नहीं की है, तो बोर्ड इंपोर्टेंट है ना। अगर बोर्ड में ही 45 से 50% के ऊपर आपके मार्क्स नहीं आ पाए तो आप CUET दे करके भी कुछ नहीं कर पाओगे, और कोशिश करोगे 80% से ऊपर मार्क्स आए, ठीक है, क्योंकि ये हर जगह एक्सेप्टेबल हो जाते हैं और बहुत सारी कट ऑफ में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो रैंडम डोमेन चूज नहीं करना है, मैपिंग करनी है। NCERT स्किप कर देना, ये सबसे बड़ी गलती होगी आपके बोर्ड के लिए भी और CUET के लिए भी। दोनों ही जगह डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए NCERT को स्किप नहीं करना है। मॉक एनालिसिस ना करना, जैसे कि अभी आपके बोर्ड आने वाले, अभी CUET के लिए कोई भी बच्चा मॉक नहीं देगा, कोई भी टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। बस आपको बुक लेकर के आप MCQ देख सकते हैं, PYQs देख सकते हैं, लेकिन कोई भी मॉक नहीं देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोर्ड के पास टाइम मिलेगा मॉक देने का। अभी मॉक दीजिए बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए सेक्शनल मॉक दीजिए, बोर्ड के लिए फुल मॉक दीजिए, उस सब्जेक्ट का मॉक दीजिए, हाफ जैसे कि 5-6 चैप्टर्स का मॉक दीजिए, और उसको एनालाइज जरूर कीजिए। एनालाइज ना करना सबसे बड़ी गलती है। एनालिसिस से ये पता चलेगा जब आप एनालिसिस करते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप गेट के स्टूडेंट हैं तो करंट अफेयर्स आपको इग्नोर नहीं करना है, ये आपको दोनों जगह हेल्प करेगी, बोर्ड में भी और CUET में भी। आपको क्या करना है, कोई ऐसी एकेडमी की आप कोई यूट्यूब चैनल देख लीजिए जिसमें डेली करंट अफेयर्स का एक लेक्चर आता है, और उसमें आपको सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, आपको उसमें साथ साथ में क्या क्या कहते हैं कि वो भी पढ़ाया जा रहा हो, GK GS भी पढ़ाया जा रहा हो, ठीक है। और CUET वाला ही फॉलो करना, कोई भी ऐसा फॉलो नहीं कर लेना कि आप SSC की कोई चैनल है उसकी करंट अफेयर्स देख रहे हो, UPSC वाली की करंट अफेयर्स देख रहे हो, बिल्कुल मत करना, कोई काम की नहीं रहेगी, ठीक है। आप अपने लेवल के हिसाब से करंट अफेयर्स का
एक 30-40 मिनट का वीडियोस देखना चालू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको गेट का एग्जाम देना होगी, लास्ट के समय में ये कवर नहीं होता, ये बहुत हैवी पोर्शन है। ठीक है, अब हम बात करें माइंड सेट की, बिकॉज माइंड सेट इज द सक्सेस। मैं ऐसा मानता हूं, अगर माइंड सेट क्लियर नहीं है, माइंड सेट पॉजिटिव नहीं है, अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और विदाउट माइंड सेट के गोल क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले माइंड सेट जरूरी है। तो क्या करना है कि बोर्ड को बेस मान करके पढ़ना है, CUET इजी हो जाएगा आपके लिए। कंसिस्टेंसी प्लस कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बढ़िया से करके चलनी है। अंडर जो पढ़ना है वो अंडरस्टैंड करके पढ़ना है, ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, स्टे पॉजिटिव और स्टे फोकस्ड। ठीक है, बढ़िया से पॉजिटिव रहो और फोकस्ड रहना है, और बढ़िया से तैयारी करनी है। और कमेंट में बताइए आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं और आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी क्या है। मैं उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको गाइड कर दूंगा। और मेरा एक टेलीग्राम है जिसको आप जरूर से ज्वाइन करें, उसमें मैं वीकली अपडेट्स लाता रहता हूँ, चेकलिस्ट लाता रहता हूँ, सिलेबस लाता रहता हूँ, PYQs लाता रहता हूँ, बहुत सारे नोट्स उसमें आने वाले हैं। ठीक है, सो जरूर से, और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं आपके बोर्ड से रिलेटेड, आपके CUET से रिलेटेड, आपकी ढेर सारी हेल्प में करने वाला हूं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू, बाय बाय।